मुल्क में आज से 3 नए फौजदारी कानून नाफिज हो गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंट एक्ट की जगह अब भारतीय न्याय संहिता नाफिज हो गई है, जिसके तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर भी दर्ज की गई। नया कानून नाफिज होने से न सिर्फ दफा बदल गई है, बल्कि कई तजवीज का मतलब भी बदल गया है। कई अहम दफात में तब्दीली की गई है, जैसे दफा 302। पहले किसी का कत्ल करने वाला दफा 302 के तहत मुल्जिम बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे मुल्जिमीन को दफा 101 के तहत सजा मिलेगी। दफा 307 नए कानून के वजूद में आने से कबल कत्ल करने की कोशिश में मुल्जिम को आईपीसी की दफा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे मुल्जिमीन को भारतीय न्याय संहिता की दफा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। दफा 376 रेप से जुड़े क्राइम में सजा को पहले आईपीसी की दफा 376 में बयान किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे बाब 5 में ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म के जुमरे में जगह डी गई है। नए कानून में रेप से जुड़े क्राइम में सजा को दफा 63 में बयान किया गया है। वहीं गैंग रेप को आईपीसी की दफा 376D को नए कानून में दफा 70 में जगह दी गई है। दफा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का जुर्म 420 में नहीं, बल्कि अब दफा 316 के तहत आएगा। अपोजिशन पार्टियों ने भारतीय न्याय संहिता में रिव्यू की मांग की है। उनका कहना है कि कानून को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जानी चाहिए। अपोजिशन का दावा है कि इस तब्दीली के दूरगामी नतीजे पड़ेंगे, लिहाजा जल्दबाजी में कानून नाफिज नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट में इस पर दोबारा अपोजिशन के साथ चर्चा होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह बात। कांग्रेस के एमपी और साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी का कहना है कि इस नए कानून के जरिए मरकजी हुकूमत मुल्क में पुलिस राज कायम करने की कोशिश कर रही है। ये एक पुलिस राज की स्थापना करेंगे इस देश में। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अपोजिशन के एतराज़, रियासतों की तशवीश और वकीलों के एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने इस कानून को नाफिज तो कर दिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि नए कानून से क्या इंसाफ मिलेगा। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।